गाइस ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं पिछले क्वेश्चनों की तरह ही है, कुछ टफ नहीं है इसके अंदर भी। मोशन इन ए प्लेन के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। एसएल अरोड़ा हमने बिग बुक जो है उसको पकड़ा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। वो पूरा का पूरा 11th के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहे हैं। तो आप लोगों से एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सारी तैयारी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी। तो आपको तो भाई सब्सक्राइब करना लाजमी बनता ही है, क्योंकि आप लोगों की हेल्प के लिए। चलिए इसका सॉल्यूशन लगाते हैं, क्योंकि ये पिछले क्वेश्चनों की तरह तो इसको करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो हमसे कह रहा है एन एरोप्लेन टेक्स ऑफ एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एरोप्लेन हॉरिजॉन्टल पर चलता, जब ये ऊपर को उठता है तो इसको टेक ऑफ बोलते हैं। तो जैसे इसने टेक ऑफ की, तो टेक ऑफ मतलब ये है कि इसने जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाया वो 30 डिग्री का बनाया। तो मैं एरोप्लेन बना देता हूँ, ये टेक ऑफ कर रहा है हॉरिजॉन्टल से। अब हॉरिजॉन्टल तो ये है, टेक ऑफ ये ऐसे कर रहा है, तो ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। ठीक है, ज़बरदस्त। तो इस डायरेक्शन में इसके पास वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी आ गई। वेलोसिटी है तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हुआ, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुआ। एंगल के डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है v cos 30, और ये हो जाएगा v sin 30। ठीक है भाई। अब देखो हमसे क्या कह रहा है, एन एरोप्लेन टेक्स ऑफ एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल इफ द कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी अलोंग द हॉरिजॉन्टल इज। देखो ये वेलोसिटी दे रही है लेकिन हॉरिजॉन्टल में, तो हम यहाँ लिखेंगे गिवन दैट। आपको क्या दे रखा, आपको v cos 30 दे रखा है, और ये कितना है, ये है 200 किलोमीटर पर आवर। दे रखा है या नहीं दे रखा, बिल्कुल दे रखा। v आपको निकाल लेना है एक्चुअल वेलोसिटी। cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ये हो जाएगा 200। ऐसे ही ये 2 जो है ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, हो जाएगा 400, और √3 डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा v। इसका रैशनलाइजेशन करोगे तो √3 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे, ऊपर हो जाएगा 400 √3, और जब √3 की √3 के साथ मल्टीप्लाई करी जाती है तो ये हो जाता 3। एक काम कर लेते हैं, √3 की वैल्यू रख देते हैं, ये हो गया 400, √3 की वैल्यू है 1.73। आगे भी 2 लगा सकते हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 जीरो जो है इस पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो ये 2 जीरो जो है इस पॉइंट को 173 के उस तरफ पहुंचा देंगे, मतलब 173 पॉइंट समथिंग हो जाएगा जब 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 2 जीरो जो है इसको ख़त्म कर देंगे। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसा भी कर सकते हो, 1.73 पॉइंट हटाया, 2 जीरो हो गए, मतलब 100, तो 100 से 100 ख़त्म। तो जब 100 से 100 ख़त्म हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 4 × 173/3। ठीक है, ऐसे भी आप समझ सकते हो। तो 173 का 4 टाइम्स करो, फिर 3 से डिवाइड कर दो। तो कर लेते हैं, 173 का जब 4 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, 401 हो जाएगा। 4 7 28, 7 चौक 28, 280 1 हो जाएगा, और 4 3 12, 12 1 हो जाएगा। तो ये हुआ 2, ये नीचे आ जाएगा 2, 8 और 1 9, 6 4 और 2 6, 692 निकल कर आ चुका है ये। जब उसको 3 से डिवाइड करेंगे, 692 को 3 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, ये देखो 3 2 ज़ा 6, 0 बचा, उतार लिया 9, तो 3 3 ज़ा 9, कुछ नहीं बचा, उतार लिया 2, नहीं जा रहा, लगा दिया 0, बढ़ा दिया, पॉइंट लगाने के बाद यहाँ 0 बढ़ा दिया, 3 6 18, 230.6 आ चुका है। देखो मैंने आपके सामने कैलकुलेशन की है, तो ये वैल्यू जो आ चुकी है वेलोसिटी की कितनी आ गई, 230.6। अब आप कहोगे यहाँ तो 230.9 है, तो इन्होंने 1.732 लेके सोल्व कर लिया होगा। इतनी छोटी सी बात पर मत ध्यान दो, आंसर हमारा सही है, किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारे पास एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन आ चुकी है। अब आपसे कह रहा है, जब आपने ये v बता ही दिया है तो आप अब वर्टिकल कंपोनेंट बता दो। तो v sin 30 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एयरक्राफ्ट बोल दो, या जिसकी बात चल रही है उसकी बात कर लेते हैं, वेलोसिटी। ये क्या हो जाएगा आपके पास, v sin 30 डिग्री। जरा बताओ v कितना था आपके पास, अभी आपने कैलकुलेट किया है। v आपके पास, मैं तो ये वाली वैल्यू लेकर सोल्व करूंगा, 400 √3 कहाँ गया, 400/√3, या 400 √3/3, ऐसा कह दो, कुछ भी लेकर सोल्व कर सकता हूँ। 400 √3/3, 400 √3/3। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से काटोगे 400 को तो ये 200 हो जाएगा,
तो 200√3/3, 200√3/3। कहीं ना कहीं आप ये देखें, कहीं ना कहीं आप ये देखें, जो हमारे पास v की वैल्यू आई थी 230.6, तो इसका हाफ हो रहा है, इसका हाफ हो रहा है। ठीक है, मैं ये कैलकुलेशन लंबी ना करके डायरेक्ट वही करूँगा जो मैंने पहले किया था। इसको हटा देते हैं क्योंकि बार बार वही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। v की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपके पास 230.6, तो इसको यहीं रख दो 230.6। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। इसका आधा, 200 का आधा करो हो जाएगा 100, 30 का आधा करोगे तो हो जाएगा 15, तो ये हो गया 115, 115, और 6 का आधा करोगे तो हो जाएगा 3 km/h। सिंपल सा है। ये आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू आ चुकी है जो आपसे पूछी गई थी, जो आपसे पूछी गई थी। तो कोई टफ है क्वेश्चन? बिल्कुल भी टफ नहीं है। इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं। कॉन्सेप्ट एक ही है और आपके सामने प्रॉब्लम्स बहुत सारी आ रही हैं, तो आप सारी प्रॉब्लमों को उड़ा दो ना यार।